हेलो दोस्तों, विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। तो मैं लगातार आपको ITI ट्रेड से संबंधित वीडियो दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो मैं कल बताया था ट्राई स्क्वायर, कल का वीडियो में ट्राई स्क्वायर में बताया था। और इस चैप्टर का मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर का एक टॉपिक और रह गया है। आज स्टील रूल और ट्राई स्क्वायर दो चैप्टर हो गया है। आज हम कैलिपर के बारे में जानेंगे। ये कैलिपर खत्म होने के बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। उसके बाद फिर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में चलेंगे, सूक्ष्म मापी यंत्र में चलेंगे। तो कैलिपर जानेंगे कैलिपर क्या है। ठीक है। तो कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। एक साधारण मापी यंत्र के अंतर्गत ही आता है। हमने लिखा है कैलिपर एक साधारण मापी यंत्र है। यह अप्रत्यक्ष विधि से माप लेता है तथा स्टील रूल की सहायता से रीडिंग लिया जाता है। जब स्वाभाविक सी बात है कि अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है तो उसको रीडिंग लेने के लिए किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह हम किसी का उपयोग करते हैं, स्टील रूल का उपयोग करते हैं मेजरमेंट लेने के लिए। तो स्टील कैलिपर जो होता है किस मेटल का बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। क्या होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है कैलिपर। इसका लेग जो होता है कैलिपर का हार्ड एंड टेम्पर किया होता है, हार्ड एंड टेम्पर किया होता है। ठीक है। तो सबसे पहले कैलिपर में थोड़ा सा जानेंगे, इसका राउंड फिगर जानेंगे कैलिपर कैसा होता है। ठीक है, इस तरह से कैलिपर होता है। तो इसको हम बोलते हैं लेग। क्या है? लेग। ये ज्वाइंट हो गया, है ना। तो इसका जो लेग होता है वो हार्ड, इसका पॉइंट जो होता है हार्ड, क्या होता है? टेम्पर किया होता है। ये ज्वाइंट है। ठीक है। तो कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है ना। अब इसके कितने प्रकार के कैलिपर होते हैं? कितने प्रकार के कैलिपर होते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे उसका उपयोग किया जाता है? तो कैलिपर को सबसे पहले दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई जो किया गया है दो तरह से किया गया है। ठीक है। पहला जो किया गया है ज्वाइंट के आधार पर कैलिपर का प्रकार, दूसरा है लेग के आधार पर कैलिपर के प्रकार। तो ज्वाइंट के आधार पर सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्वाइंट के आधार पर ये जो ज्वाइंट हम रहा है अलग अलग होता है। ज्वाइंट दो प्रकार के होता है ज्वाइंट कैलिपर में। तो ज्वाइंट के आधार पर जो है कैलिपर दो प्रकार का होता है। पहला है फर्म ज्वाइंट कैलिपर। क्या है? फर्म ज्वाइंट कैलिपर। दूसरा है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। जो हम आपको रफ फिगर बनाए हैं वो फर्म ज्वाइंट है। क्या है? ये कौन सा ज्वाइंट है? फर्म ज्वाइंट है। ठीक है। स्प्रिंग ज्वाइंट कैसा रहेगा? स्प्रिंग ज्वाइंट इस तरह से रहता है। रफ फिगर है। ठीक है। इसमें एक स्क्रू लगा रहता है। ठीक है। इसको घुमाने से क्या होता है? स्प्रिंग मुड़ता है। स्क्रू नट बोल्ट टाइट करते हैं ना, इसी तरह से इसको घुमाएंगे ना तो ये टाइट होगा, खोलेंगे तो क्या होगा? फैलेगा। तो ये क्या हुआ? स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। क्या हुआ? स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। तो हमने भी देखा ज्वाइंट के आधार पर फर्म ज्वाइंट कैलिपर और स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। इसका फिगर देखते हैं। देखिए कि फर्म ज्वाइंट कैलिपर कैसा होता है, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। है ना। ज्वाइंट के आधार पर दो तरह के कैलिपर, फर्म ज्वाइंट कैलिपर और स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे, अब है लेग के आधार पर कैलिपर। लेग के आधार पर कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो यह कार्य के उद्देश्य से उसके लेग में, लेग का जो साइज है उसको
आकार है उसको डिफरेंट करके अलग अलग करके बनाया गया है। तो लेग के आधार पर जानेंगे, पहला है आउटसाइड कैलिपर, दूसरा इनसाइड कैलिपर और तीसरा ओड लेग कैलिपर। ये तीन तरह के होता है लेग के आधार पर कैलिपर। तो इसका उपयोग क्या होता है? तो लेग हम जानते हैं जैसा नामा तैसा गुना, इसका जैसा नाम है वैसा काम है, तो काम के आधार पर इसका नाम नामकरण किया गया है। तो पहला है आउटसाइड कैलिपर। तो आउटसाइड कैलिपर जो है मतलब बाहर साइड, आउटसाइड मतलब बाहरी साइड। तो यह क्या किसी जॉब का बाहरी मेजरमेंट लेता है, मतलब कि बाहरी व्यास का मापता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं आउटसाइड कैलिपर। दूसरा है इनसाइड कैलिपर, जो क्या करता है अंदर के भाग को मापता है, अंदर के भाग को मापता है, मतलब इंटरनल डायमीटर को मेजरमेंट करता है, इसलिए क्या कहते हैं उसको इनसाइड कैलिपर। देखिए आउटसाइड कैलिपर कैसा, आउटसाइड कैलिपर यहाँ तो वोट लेग कैलिपर का फिगर बनाया है, इसका एक दोनों लेग क्या है अलग अलग है, एक मुड़ा हुआ है एक सीधा है। यह क्या है वोट लेग कैलिपर। ये आपका इनसाइड कैलिपर क्या है, इनसाइड कैलिपर। देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाए हैं जो इंटरनल भाग को क्या करता है डायमीटर को माप रहा है, ये इनसाइड कैलिपर। हम फिगर भी आपको दिखाएंगे। तो आउटसाइड कैलिपर क्या करता है बाहरी व्यास को मापता है, क्या करता है बाहरी व्यास को मापता है, इसे इस तरह से है, ठीक है। ये आउटसाइड कैलिपर है, ये क्या कर यहाँ कोई जॉब रख दिया जाए तो क्या करेगा उसके बाहरी डायमीटर को मेजरमेंट करता है आउटसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर क्या करता है किसी जॉब के इंटरनल व्यास को मेजरमेंट करता है। और तीसरा है ओड लेग कैलिपर। ओड लेग कैलिपर क्या करता है उसका लेग, ओड मने विषम मने कि अलग अलग लेग होता है, एक सीधा रहता है एक अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। तो ओड लेग कैलिपर को भी हम विभिन्न नामों से जानते हैं, उसका नाम भी अलग अलग है, हम वहाँ लिखे हैं। इसका इस ओड लेग कैलिपर को हम लोग जैनी कैलिपर है बोलते हैं, क्या बोलते हैं जैनी कैलिपर। और क्या बोलते हैं उसको हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर बोलते हैं। ओरल कैलिपर को जैनिक कैलिपर या हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर करते हैं। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आते रहता है एग्जाम में, ठीक है। ये कैलिपर का ओरल कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। तो हम देखेंगे आउटसाइड कैलिपर का उपयोग, देखेंगे फिगर में देखते हैं ये आउटसाइड कैलिपर का उपयोग कैसा किया जाता है। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है बाहरी व्यास को मेजरमेंट कर रहा है आउटसाइड कैलिपर, ठीक है क्लियर। दूसरा देखेंगे इनसाइड कैलिपर का उपयोग देखेंगे। तो इनसाइड कैलिपर क्या कर रहा है अंदर के भाग को मेजरमेंट कर रहा है, अंदर कितना उसका व्यास है वो क्या कर रहा है मेजरमेंट कर रहा है, देख रहे हैं ना क्लियर। चलिए आगे देखते हैं ओड लेग कैलिपर का उपयोग देखते हैं। तो ओड लेग कैलिपर का उपयोग होता है समांतर लाइन खींचने के लिए, सेंटर ज्ञात करने के लिए, किसी गोल जॉब के वस्तु है उसको सेंटर ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो देखते हैं कि इसका समांतर लाइन जो है अंदरूनी खाद अंदरूनी ग्रुप से भी खींच सकते हैं और बाहरी किनारे से भी खींच सकते हैं। फिगर में देखते हैं, देखिए अंदरूनी भाग से किस तरह से समांतर लाइन खींचा जा रहा है ना क्लियर। दूसरा क्या देखेंगे आउट सेंटर कैसे ज्ञात किया जाता है, ओड लेग कैलिपर से सेंटर कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए दिखाया गया ना। एक गोल जॉब है जो उसका स्ट्रेट लेग है जो उसके पॉइंट पर रखने की कोशिश कर रहा है, और मुड़ा हुआ लेग क्या कर रहा है उसके परिधि के चारों तरफ टच कराते हुए घुमाया जाता है, इससे क्या उसका सेंटर मालूम हो जाता है क्लियर। आगे इसका देखेंगे किनारे भाग से किस तरह से समांतर लाइन खींचा जाता है। देखिए तो वस्तु है कोई जॉब है उसके बाहरी भाग से मुड़ा हुआ भाग टच करते हैं और सीधे भाग से क्या करते हैं समांतर लाइन खींचने का काम होता है क्लियर। तो चलिए ये था हमारा कैलिपर का चैप्टर जिसमें हम पढ़े हैं कैलिपर क्या है। तो कैलिपर एक साधारण मापी यंत्र है जो अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है। इसका रीडिंग लेने के लिए हमें स्टील रूल की सहायता पड़ता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसका लेग जो होता है हार्ड टेम्पर किया होता है। कैलिपर को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक ज्वाइंट के आधार पर दूसरा लेग के आधार पर। ज्वाइंट के आधार पर फर्म ज्वाइंट कैलिपर
और स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, लेग के आधार पर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और वुड लेग कैलिपर, है ना। आउटसाइड आउटसाइड कैलिपर का उपयोग कहाँ करते हैं? बाहरी व्यास मापने के लिए। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग कहाँ करते हैं? भीतरी व्यास मापने के लिए। और वुड लेग कैलिपर का प्रयोग समांतर लाइन खींचने के लिए और सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये साधारण मापी यंत्र समाप्त हो गया। हम अब इसका क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करा देंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र पढ़ेंगे। उसमें आ जाएगा वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्लिप गेज आदि वगैरह आएगा। ठीक है, धन्यवाद।